Good morning, my dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. This is Angad Yadav. Today I am going to discuss your new topic, audible sound. Dear student, आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ हेडिंग डिस्कस किया था जिसमें हमने साउंड, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, इन सभी टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था बेटा, वो उसमें हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया कि एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसका फार्मूला आया था क्या, F इज इक्वल टू 1/T, जिसमें जो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये टॉपिक प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। नोट में हमने ये भी राइट कर लिया होगा, आपको नोट्स जो हमने भेजा था तो उसमें ये था कि जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, जिसको HZ से भी डिनोट करते हैं हम। तो ये रही प्रीवियस क्लासेस की बातें। अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आज का फर्स्ट हेडिंग है हमारा ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड मीन्स हो गया कि ऐसे साउंड जो हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, ऑडिबल साउंड की बात किया जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कुछ ऐसे भी साउंड हैं जिनको हम सुन नहीं सकते हैं, है ना। तो वो कौन से साउंड हैं और कैसे, मतलब क्यों नहीं सुन पाते, उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ऑडिबल साउंड क्या है ना, व्हाट इज ऑडिबल साउंड। तो पहली बात, जो हमारा ईयर होता है एक ऐसा सेंस ऑर्गन है बेटा जिसकी वजह से हम साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं, है ना। जो साउंड होता है, साउंड की जो वेव होती है, वो मेरा जो ईयर होता है उसको डिटेक्ट करता है और करके हमारे माइंड तक जाता है वो कि वो किस टाइप का साउंड है। तो ऑडिबल साउंड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में हमने बताया कि एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है बेटा वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, यहां पर ऑडिबल साउंड की बात करें तो ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, टू 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को क्या कर सकता है बेटा, सुन सकता है। ठीक है, यानी ऐसा साउंड जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो, इसके बीच का हो। अगर 20 से नीचे होगा और 20,000 से एबव होगा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से बिलो होगा या फिर 20,000 हर्ट्ज से क्या होगा, वो एबव होगा, तो इन दोनों साउंड को हम नहीं सुन पाएंगे। मतलब हमें सुनने के लिए कम से कम 20 हर्ट्ज का साउंड चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज का, इसके बीच का होगा, तभी हमारा जो ईयर है बेटा वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो ऑडिबल साउंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा क्या, कि ह्यूमन का जो ईयर होता है वो क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है कितने हर्ट्ज तक के साउंड को, 20 हर्ट्ज बिटवीन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के साउंड को हमारा ईयर जो है बेटा वो डिटेक्ट कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा ऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल साउंड यानी ऐसा साउंड जिसको हम सुन पाते हो। ठीक है, ऐसा साउंड जिसको हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, और सुनने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हर्ट्ज का है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब बात आती है बेटा, तो इनऑडिबल साउंड क्या है। तो आपको इस डिफिनेशन से ही आइडिया लग गया होगा कि इनऑडिबल साउंड का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो यहां हम लिख देते हैं इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड की बात करें बेटा तो यहां ध्यान से देखेंगे, बिलो, ठीक है, बिलो 20 हर्ट्ज या फिर या अबव 20,000 हर्ट्ज भी यहां कर सकते हैं, या एक और कुछ राइट करते हैं। इनऑडिबल साउंड कौन होता है बेटा, इंफ्रा सोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड आर नोन एज आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा इसको आप, ये क्या है, इनऑडिबल साउंड्स में क्या हो गया कि इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड इज नोन एज या इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड बेटा। ठीक है, यानी ऑडिबल साउंड में हमने देखा कि हमारा जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक के, यानी इसके बीच के, है ना, बिटवीन कर सकते हैं, इसके बीच के साउंड को क्या कर सकता है बेटा, सुन सकता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑडिबल साउंड। इन ऑडिबल साउंड की बात करें तो जो इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वही है हमारा इनऑडिबल साउंड।
अब यहां क्वेश्चन मार्क्स ये लग जाता है कि ये इंफ्रासोनिक साउंड क्या है और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है ना। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड को डिस्कस कर ले, है ना। छोटी छोटी हेडिंग है बेटा, जिसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही सिंपल होगा, ध्यान से देखेंगे। अब फर्स्ट हेडिंग यहां पर हम इसका सब हेडिंग 1 करते हैं, क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें बेटा, जो साउंड बिलो 20 हर्ट्ज होता है, ठीक है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी हो, बिलो 20 हर्ट्ज हो, ठीक है, बिलो 20 हर्ट्ज हो, उस साउंड को बेटा हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड मींस क्या हो गया बेटा, कि ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बिलो 20 हर्ट्ज होगी, यानी 20 हर्ट्ज से कम जितनी साउंड है उसको हम बोलते हैं बेटा इंफ्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का आइडिया लग गया होगा। सेकेंड हेडिंग है हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या होगा, एबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, एबव 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उन साउंड को बेटा हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब ये हो गया कि एबव 20 हर्ट्ज साउंड, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या है, ज्यादा है, उस साउंड को हम बोलते हैं बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड। और इंफ्रा और अल्ट्रा दोनों को नहीं सुन सकते, यानी इनऑडिबल साउंड का डेफिनेशन ये हम लिख सकते हैं कि बिलो 20 हर्ट्ज टू एबव या बिलो 20 हर्ट्ज and above 20,000 hertz frequencies of sound are known as are called inaudible sound, यानी ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज्यादा हो, उस साउंड को हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। और उसी का हमने नाम रख दिया है बेटा यहाँ क्या, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रा मतलब बिलो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज के एबव साउंड को की फ्रीक्वेंसी को बेटा क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेटा, ये हमने कुछ 2 हेडिंग डिस्कस करी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद एनसीईआरटी में हो, ध्यान से पढ़िएगा उसको। और फिर हम एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, लाउडनेस की बात कर लेते हैं यहाँ। जैसे हम बहुत तेज चिल्ला भी सकते हैं, कोई अदर साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत तेज भी बज सकता है, जैसे डीजे आप देखे होंगे। तो लाउडनेस का क्या रिलेशन है, यानी लाउडनेस क्या है, तो बेटा सिंपल सा मतलब है, जितना ज्यादा आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा लाउडनेस बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड पता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेटिंग बॉडी, जब कोई एक ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है तो उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर आपने क्या किया बेटा, अगर आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाउडनेस बढ़ जाएगी बेटा, लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या ऐसे भी कह सकते हैं, लाउडनेस बढ़ा दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है। यानी अगर लाउडनेस बढ़ा दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो लाउडनेस भी बढ़ी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जो लाउडनेस को हम मेजर कैसे करते हैं या हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, कह सकते हैं। तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए एक यूनिट लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं डेसिबल। बेटा क्या लिखते हैं, डेसिबल, ठीक है, डेसिबल लिखा जाता है, डेसिबल, जिसको D और B से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, या लाउडनेस बढ़ा दो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेसिबल से। यानी कि लाउडनेस को मेजर किससे किया जाता है बेटा, लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल यानी dB से। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट कौन है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, और अगर हम कहें लाउडनेस की यूनिट तो आपको डेसिबल याद रखना है। छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब हम मूव करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको।
और एक फिगर भी है, उसको समझेंगे भी हम लोग। चलिए स्टार्ट करें अपनी नेक्स्ट टॉपिक, इसको पहले इरेज कर लेते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, क्या है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ठीक है, यानी हम लोग जो है वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, बात ये आ जाती है। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि साउंड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोग ऑलरेडी 7th की क्लास में ये पढ़े होंगे कि साउंड जो है हमारे वोकल कॉर्ड से रिलीज होती है, वोकल कॉर्ड की वजह से हम बोल पाते हैं, जिसको हम लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से आज समझेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, एक हमने फिगर ड्रॉ करके रखा है। आप जानते होंगे कि हमारे पास जब हम एडोलसेंस की एज में आते हैं तो एडम एप्पल्स बॉयज़ में बाहर निकल आते हैं ना, बॉयज़ में देखने को मिल जाते हैं बाहर। आपको जो एडोलसेंस की एज में होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे एडम एप्पल्स उनके बाहर आ जाते हैं। और वहीं जो वॉइस जो हमारी प्रोड्यूस होती है बेटा वो होती है लेरिंग से। ठीक है, हमारी वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस होती है बेटा? लेरिंग से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेरिंग से, लेरिंग से, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बेटा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक, वॉइस यानी लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यानी हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो लेरिंग्स से प्रोड्यूस होती है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये होती कहाँ है? जो हमारा विंड पाइप होता है उसके सबसे अपर वाले पार्ट्स में होती है। अब डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे बेटा, ऑलरेडी हमने डायग्राम्स बना रखा है, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए डायग्राम्स पहले से बनाए हैं। यहाँ देखेंगे हमारा नोज होता है, जिसमें आपको दो बाहर के साइड आपको होल दिखते होंगे, जिसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब ये जो हमारा यही एयर के कांटेक्ट में बाहर होता है, जिससे हम एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर पाते हैं। वो एयर हमारे नेजोफेरिंग्स में जाता है। हमारे माउथ में जो हमारा माउथ अंदर जो स्पेस उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और नोज में जो ऊपर स्पेस है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। तो ये वाला पार्ट बेटा हमारा नेजोफेरिंग्स का है, ये नेजोफेरिंग्स का है, और जो माउथ वाला पार्ट है बेटा ये हमारा है ओरोफेरिंग्स का। ठीक है, ओरोफेरिंग्स का। और एक जगह पे जाके देखिए ये कॉमन हो जाते हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। आपने कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि कभी आप वाटर, लिक्विड जैसे वाटर हो या कुछ भी आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, उस टाइम पर आपको कोई हंसा दे, तो उस आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो पानी पी रहे हैं वो आपके स्टमक में जाने से पहले ही नोज के रास्ते बाहर आना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे झटके से या हिचकी आ जाए या खांसी आ जाए तो ऐसा हो जाता है बेटा। तो यही होता है कि हमारा जो ओरोफेरिंग्स है बेटा, ये इसका कॉमन एक जगह पर नेजो और ओरोफेरिंग्स दोनों एक जगह पर क्या होते हैं? मिलते हैं, और उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए वो डिटेल की बातें हैं, आप 9th-10th में जाएंगे तो अच्छे से इसको सर पढ़ा देंगे आपको, जो बायोलॉजी के सर होंगे वो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, जो नोज का जो एयर पास होता है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, नेजोफेरिंग्स होता है, और जो हमारा माउथ का होता है उसको ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओरोफेरिंग्स के, और जो कॉमन एक प्लेस पर मिलते हैं तो उसको हम फेरिंग्स के नाम पर जानते हैं। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, और जो कॉमन होता है उसको हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं बेटा। लेकिन आप वहीं से दो पाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक आपको यहाँ ये फूड पाइप होता है बेटा, जिसको इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये फूड पाइप होता है, और इस साइड, उसके सामने के साइड जो होता है वो उसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं बेटा, विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। विंड पाइप के सबसे अपर वाले पार्ट में एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो ये है ना, ये बॉक्स। इस बॉक्स को बेटा कहते हैं लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स को बोलते हैं लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स, और इसी की वजह से हम बोल पाते हैं बेटा, इसी की वजह से हम बोल पाते हैं। और जो बाहर निकल आता है तो उसको हम, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, एडम एप्पल्स। ठीक है, एडम्स एप्पल्स का, एप्पल का वर्ड यूज किया जाता है जब वो वॉइस में आपको बाहर दिखाई देने लगता है। ठीक है, विंड पाइप समझ में आ गया, जिससे एयर हमारे लंग्स में जाती है, और यहाँ से हम माउथ से जो फूड खाते हैं तो वो फूड जो है हमारे कहाँ पर जाती है बेटा? वो फूड हमारे ईसोफेगस यानी कि हमारे कहाँ पर? फूड पाइप में एंट्री करती है, जिससे हम क्या कर पाते हैं? हम फूड को अपने स्टमक में, मतलब हमारा जो फूड होता है स्टमक में चला जाता है। यानी कि जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड इस पाथ से कहाँ चला जाता है? स्टमक में। और जब हम किसके थ्रू जाएगा? फूड पाइप यानी इसोफेगस के थ्रू जाएगा। और जब हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को तो वो नेजोफेरिंग्स के थ्रू हमारे किस में आएगा? विंड पाइप में आएगा। और यहीं पर होता है बेटा एक वॉइस बॉक्स, और इसी वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब
ये साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है, बात ये आती है ना। तो हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू का मतलब हो गया ये कि हम उसको ऊपर से देखेंगे। मतलब हमारा जैसे सपोज करिए कि विंड पाइप ये है, तो विंड पाइप को हम ऐसे सामने से देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, सामने से देखेंगे। जो सामने से देखेंगे बेटा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। किसका स्ट्रक्चर? इस लेरिंग्स का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लेरिंग्स का स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर से हम जब देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। यहां पर जब ऊपर से देखने पे ऐसा दिखाई दे, यहां लिखा भी है फिगर में, लेरिंग्स व्यू फ्रॉम एबव, यानी हम ऊपर से उसको देखे हैं। तो कैसा क्या क्या है उसमें? ये आपको जो एक स्लिट दिखाई दे रही है, एक पतला सा जो प्लेस दिखाई दे रहा है जिससे एयर पास होता है, ये है ग्लॉटिस बेटा। इसको क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। इसके अराउंड ये जो आपको हार्ड पार्ट यहां पर आप टच करेंगे तो हार्ड पार्ट आपको फील होगा। इसको ये होता है थायराइड कार्टिलेज होता है, वो नहीं होता बेटा, वो कार्टिलेज होता है। और उसके बाद आपको यहां पर दो वोकल कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर 1 पे ये है बेटा, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है वोकल कॉर्ड्स। और यही इसके किनारे पर आप देखेंगे इस तरीके से, ये है आपका बेटा क्या है? ये ओकल लिगामेंट है बेटा, ओकल लिगामेंट्स है। जब हम क्या करते हैं? एक्सपायर करते हैं या हम बोल रहे हैं तो हमारे लंग्स में एयर होता है और वो एयर जो होता है वो पास होता है किससे? उस लेरिंग से, ठीक है, लेरिंग से पास होता है। तो ये जो ओकल कॉर्ड है बेटा वो नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। ओकल कॉर्ड क्या होते हैं? ओकल कॉर्ड्स, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ये मसल्स हैं, ठीक है। ये मसल्स हैं और ये लिगामेंट से अटैच हैं। लिगामेंट और मसल्स को क्या करते हैं? जैसे ही हम बोलने का ट्राई करते हैं बेटा, तो ये जो स्पेस आपको इतना ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है यहां बीच में, ये स्पेस ज्यादा नहीं होता, ये धीरे धीरे कम हो जाता है। लिगामेंट एडजस्ट हो जाते हैं। कौन एडजस्ट करता है उसको? एडजस्ट करता है कौन? मसल्स करती हैं जो यहां पर हैं। ये लिगामेंट है, ये हमारी मसल्स हैं। ओकल कॉर्ड जिसको हम कंप्लीटली ओकल कॉर्ड्स बोलते हैं बेटा, यानी लिगामेंट प्लस जो मसल्स जिससे अटैच है उसको कंप्लीटली बोलते हैं बेटा ओकल कॉर्ड या फ्लैप्स होते हैं। ये जब हम बोलने का ट्राई करते हैं ना, तो ये फ्लैप्स जो अभी दूर दूर हैं ये नजदीक आ जाते हैं। जब ये नजदीक आते हैं तो यहां से वॉइस जो होती है वो मतलब जो एयर होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में बाहर निकल पाता है, जिससे इसमें वाइब्रेशन होता है बेटा। इस ओकल कार्ड में क्या होगा? वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। हमने पहले भी पढ़ा है, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमारे लेरिंग्स में बेटा होता है वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन कैसे होता है? हमने बता दिया कि दो ओकल कार्ड्स होते हैं हमारे लेरिंग्स में, और जब वो ओकल कार्ड जब हम बोलने का ट्राई करते हैं तो उस टाइम पर ये ओकल कार्ड्स क्या हो जाते हैं? जो इसके बीच में स्पेस होता है वो कम हो जाता है। जब कम होता है ना तो ये फ्लैप लाइक होते हैं, ठीक है, फ्लैप्स होते हैं। ये जब कम होता है तो हमारे लंग्स से एयर आती है। लंग्स से हमारे क्या आती है बेटा? एयर आती है। जब वो लंग्स से एयर आती है तो इस फ्लैप्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और वाइब्रेशन क्योंकि वो एयर है, निकलना चाहेगी, है ना, एक्सपायरेशन करना चाहेगी, बाहर निकलना चाहेगी। तो उसके बीच में होता है क्या? उसके बीच में होता है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से ही बेटा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा कि हमें हमारे मतलब हम ह्यूमन जो होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फिगर के थ्रू हमने समझाया कि हमारे पास होता है लेरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये वॉइस बॉक्स जो होता है इसका ओवरव्यू हमने अबव ऊपर से देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। उसमें दो फ्लैप्स होते हैं, उस फ्लैप्स को बोलते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स का नंबर कितना होता है? 2। वो किससे बना होता है? लिगामेंट प्लस मसल से। लिगामेंट प्लस मसल से बना होता है। जब हमारे लंग से एयर बाहर आती है, एक्सपायर कर मतलब वो बाहर आएगी, लंग से एक्सपायरेशन की कैटेगरी में आएगा वो। जब वो बाहर आएगी, जब हम बोलने का ट्राई करते हैं उस टाइम पर वोकल कॉर्ड जो दूर दूर हैं वो नजदीक हो जाते हैं। जब ये नजदीक हो जाते हैं तो हमारे माउथ हमारे लेरिंग से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप कहेंगे सर जब हम एयर को पास कराते हैं, जैसे ऐसे करिए आप, तब तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हमने ट्राई ही नहीं किया बोलने का, है ना। जब हम ट्राई नहीं करते हैं तो जो वोकल कॉर्ड है वो दूर दूर रहती है। जब दूर दूर रहेंगी तो वाइब्रेशन होगा नहीं और साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब वो हम तेज बोलने का ट्राई करते हैं तो उस टाइम पर वोकल कॉर्ड और नजदीक आ जाते हैं बेटा, जिससे जो एयर होता है वो और बहुत ही पतले रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। मतलब जो एयर है वो बहुत ही पतले रास्ते से निकलती है, जिससे वाइब्रेशन तेज होता है। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। वही है वोकल कॉर्ड्स हमारे जो होते हैं वो ज्यादा वाइब्रेशन करने लगते हैं, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशन करने लगते हैं। तो अब इसी लेरिंग्स की बात करें तो फीमेल में जो लेरिंग्स होती हैं वो मेल की कंपैरिजन में छोटी होती हैं। इसकी वजह से फीमेल की जो वॉइस होती है हाई पिच वॉइस होती है, ठीक है, हाई पिच वॉइस होती है। मतलब कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है फीमेल में वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो हमारे वोकल कॉर्ड में फ्रीक्वेंसी कम होगी बेटा, लेकिन वहां फीमेल के केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसलिए मेल का जो वॉइस होता है वो लो पिच होता है और फीमेल का जो वॉइस होता है वो हाई पिच होता है। रीजन है फीमेल का जो लेरिंग्स होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और मेल का जो
लेरिंग्स होता है वो साइज में बड़ा होता है। तो ये हो गया बेटा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन जो है वो साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है या करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और फीमेल की वॉइस तेज भी होती है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वॉइस भी तेज हो जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वॉइस स्लो होगी। तो हमारी वॉइस स्लो होती है, फीमेल की वॉइस तेज ज्यादा होती है। इसके पीछे का रीजन है कि उनमें फ्रीक्वेंसी, उनके वोकल कॉर्ड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, और उनकी वॉइस जो होती है वो होती है हाई पिच, हमारी जो वॉइस होती है वो होती है लो पिच। किसकी वजह से? लेरिंग्स की साइज की वजह से। बोल क्यों पाते हैं? वोकल कॉर्ड जो फ्लैप्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं जब हमारे लंग से एयर आता है। तो आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में राइट जरूर करिएगा आप लोग। और हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट हेडिंग की तरफ कि हाउ साउंड प्रोपेगेट। ठीक है, साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है। क्वेश्चन है हाउ साउंड प्रोपेगेट, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, बात ये आ रही है, ट्रैवल करती है। तो बेटा साउंड का ट्रैवलिंग का जो मीडियम है वो 3 है। कौन कौन से हैं? सॉलिड, और उसके बाद होगा आपका लिक्विड, और लास्ट में आपका आ गया हमारा गैस। ठीक है, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मीडियम है। ठीक है, साउंड के ट्रैवल करने का क्या है बेटा? ये मीडियम है। कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हाउ साउंड प्रोपेगेट, यानी साउंड कैसे ट्रैवल करती है। तो साउंड किसमें ट्रैवल कर सकती है बेटा? साउंड सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, साउंड लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है, और साउंड गैस में ट्रैवल करती है। जैसे आप बोलते हैं, कोई और सुन पाता है, आप बोल रहे हैं हम सुन पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, उसके पीछे का जो मीडियम है बेटा वो है गैस। उसके पीछे का मीडियम कौन है? गैस, यानी एयर है। और जो फिशेस होती हैं वो साउंड लिक्विड में, मतलब वो वाटर में रहती है, तो लिक्विड है वो, तो वहां पर फिशेस भी वॉइस को सुन पाती हैं। तो उसके पीछे जो मीडियम है वो है हमारा लिक्विड बेटा। ठीक है, साउंड मतलब लिक्विड भी एक मीडियम है। आप एक बेल लीजिए, वाटर के अंदर डाल के उसको बजाइए, और उस वाटर के सरफेस इतना ये रखेंगे, आपको बेल की वॉइस समझ में आएगी, मतलब सुनाई देगी। तो ये लिक्विड भी मीडियम है साउंड को ट्रैवल करने का। सॉलिड नॉर्मली हम टेलीफोन का यूज करते हैं, है ना, टेलीफोन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? मोबाइल का यूज करते हैं, टेलीफोन का यूज करते हैं। तो सॉलिड भी एक मीडियम है। किसका? सॉलिड भी मीडियम है साउंड को क्या कराने का? ट्रैवल कराने का। तो आज की क्लास में बेटा, आज की क्लास को समराइज करें तो आज की क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिस्कस किया है, जिसमें हमने फर्स्ट हेडिंग डिस्कस किया ऑडिबल साउंड। हमने बताया कि ऑडिबल साउंड क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है ऑडिबल होता है। इनऑडिबल क्या होता है? इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये इनऑडिबल होते हैं। अब इंफ्रासोनिक की बात बता दिए हम आपको, बिलो 20 हर्ट्ज साउंड जो इंफ्रासोनिक होता है, और एबव 20,000 हर्ट्ज का जो साउंड, जो हर्ट्ज का साउंड होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक बेटा। उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। तो हमको पता है हमारे पास एक वॉइस बॉक्स है जिसको लेरिंग्स भी कहते हैं। लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो फ्लैप्स होते हैं, और वो बने किसके होते हैं? वोकल कॉर्ड लिगामेंट प्लस मसल्स के बने होते हैं। और जब एयर हमारे लंग से बाहर आता है तो जो ये आपको बीच में क्या है? बीच में ग्लोटिस है, उसकी जो साइज होती है वो कम हो जाती है, यानी बहुत ही पतला स्लिट हो जाता है वहां पर, और उसी से एयर पास होती है, जिससे वो फ्लैप्स यानी जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करने लगते हैं और साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। और फीमेल और मेल में कंपैरिजन बता दिया। फीमेल का साइज जो लेरिंग्स का होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू मेल, इसकी वजह से उनकी वॉइस हाई पिच होती है और हमारी लो पिच होती है। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया हाउ साउंड प्रोपेगेट, हाउ टू साउंड प्रोपेगेट। ठीक है बेटा, हाउ टू साउंड प्रोपेगेट। ठीक है, हाउ टू साउंड प्रोपेगेट, जिसमें हमने बताया कि साउंड जो ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवलिंग यानी साउंड की ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, तो साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ये मीडियम हमने बताया कि साउंड इन तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। सॉलिड का एग्जांपल टेलीफोन, मोबाइल्स, ये सब है। लिक्विड का एग्जांपल आपको हमने बताया जो फिशेस होती हैं वो लिक्विड में साउंड को सुन सकती हैं। गैस यानी जो एयर है, कोई बोल रहा आप सुन पा रहे हैं, वो एयर मीडियम है। तो साउंड कहां नहीं ट्रैवल करती है बेटा? वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट टॉपिक, जिसने इस वीडियो को स्किप किया होगा उसको समझ नहीं होगा, वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती। ये नोट में राइट कर लेंगे आप लोग, वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती बेटा। तो आज की क्लास यहीं पर हम करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। और अच्छे से इस वीडियो को देखिए, नोट्स जो भेजा गया उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के उसको अपने नोट्स कॉपी में राइट कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको भी राइट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।